वैश्विक सोयाबीन बाजारों में यूक्रेन की एक दिलचस्प खबर सामने आई है। ब्लैक सी के जरिए निर्यात रुकने के बावजूद यूक्रेन में नई फसल सोयाबीन के भाव पिछले साल के आसपास बने हुए हैं, यानी बंदरगाहों पर संकट है, लेकिन सोयाबीन के बाजार टस से मस नहीं हुए। अभी उतने ही हैं, ज्यादा टूटे नहीं जितना दूसरी तिलहन फसलों में दबाव आया। दरअसल सोयाबीन की खासियत यह है कि इसका कारोबार ब्लैक सी के डीप सी पोर्ट पर सूरजमुखी और सरसों के मुकाबले कम निर्भर है। हाल ही के महीनों में यूक्रेन से सोयाबीन की बड़ी मात्रा यूरोपीय बाजारों की तरफ गई है। साथ ही यूक्रेन के प्रोसेसर्स ने सोयाबीन मील का यूरोप में निर्यात भी मजबूत किया है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में घरेलू बाजार में थोड़ा दबाव आ गया और जीएम सोयाबीन के भाव करीब 1000 हिविनिया प्रति टन घटकर 17,000 से 18,000 हिविनिया प्रति टन रह गए। हालांकि ये भाव पिछले सीजन के हाई से 25 से 30% नीचे चल रहे हैं, लेकिन पिछले साल के इसी समय के स्तर के आसपास है। अब इसी असली सपोर्ट मिल रहा है यूरोपीय बॉर्डर से मिलने वाली एक्सपोर्ट भाव से, क्योंकि पोलैंड की सितंबर डिलीवरी के लिए जीएम सोयाबीन करीब 460 से 470 डॉलर प्रति टन और हंगरी के लिए नॉन जीएम सोयाबीन 490 से 495 डॉलर प्रति टन पर कोट हो रहा है। लेकिन यहां भी एक बड़ा रिस्क है। अगर ब्लैक सी के पोर्ट लंबे समय तक बंद रहे तो सोयाबीन के साथ साथ सूरजमुखी, मक्का की ज्यादा मात्रा पश्चिम बॉर्डर से यूरोप की तरफ जाने लगेगी और इससे लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ेगी और इसका दबाव यूक्रेन के घरेलू सोयाबीन भाव पर आएगा। और यूक्रेन के लिए एक और चिंता है, यूरोपीय संघ को सोयाबीन एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आ गई है। 1 जुलाई से 16 अगस्त के बीच यूक्रेन ने यूरोपीय संघ को सिर्फ 71,000 टन के आसपास ही सोयाबीन का एक्सपोर्ट किया, जो पिछले साल की तुलना में 72.9% कम है। नतीजा ये हुआ कि यूरोपीय संघ के कुल सोयाबीन आयात में यूक्रेन की हिस्सेदारी 13% से ज्यादा घट गई और ये 5.11% रह गई। यानी यूक्रेन अब यूरोपीय संघ का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर नहीं रहा, बल्कि तीसरे नंबर पर पहुंच गया, ब्राजील और अमेरिका के भी पीछे। लेकिन ग्लोबल मार्केट से यूक्रेन को फिलहाल एक बड़ा सपोर्ट मिला है और वो चिकागो सोयाबीन फ्यूचर्स में पिछले 7 दिनों में करीब 4.6% की तेजी आ गई और नवंबर कॉन्ट्रैक्ट $454 के पार पहुंच गया। ये पिछले साल के मुकाबले 15.5% ऊपर है। यानी एक तरफ ब्लैक सी बंद है, दूसरी तरफ यूरोपीय संघ को एक्सपोर्ट कमजोर हुआ, लेकिन तीसरी तरफ चिकागो में सोयाबीन लगातार मजबूत है। यही वजह है कि यूक्रेन का सोयाबीन बाजार अभी पूरी तरह से दबाव में नहीं है। अब भारत के लिए इसके क्या मायने, क्योंकि ग्लोबल सोयाबीन बाजार में यूक्रेन की लॉजिस्टिक अगर लंबे समय तक खिंचती है तो यूरोप में सप्लाई का गणित पूरी तरह से बदल सकता है और वहीं चिकागो में मजबूत भाव बने रहते हैं तो ग्लोबल सोयाबीन बाजार को सपोर्ट मिलेगा। और आगे चलकर सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि यूक्रेन अपने सोयाबीन को कितनी आसानी से यूरोप तक पहुंचा पाता है और इसकी लागत कितनी बढ़ती है। यानी यूक्रेन में सोयाबीन की असली कहानी फसल से ज्यादा अब लॉजिस्टिक पर टिक गई है। पोर्ट खुले या बंद रहे, यही तय करेगा कि आने वाले दिनों में भाव पर दबाव आएगा या ग्लोबल तेजी का फायदा यूक्रेन के किसानों को मिल पाएगा।